हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 50 और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूज ऑफ हाउ टू एंड टू। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस टेंस में हाउ टू के सिंपल, नेगेटिव व इंट्रोगेटिव तीनों टाइप बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इस हाउ टू के यूज को किन किन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। गाइस, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आप लोग ये एक बार जरूर बोलोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने वीडियो लास्ट तक देखा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिनको हम हाउ टू और टू के यूज से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। वहीं इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। आप दोनों को पढ़िए एक बार और खुद ही समझ जाओगे। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, वहीं इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिनको आप हाउ टू और टू से बनाओगे। तो पहला वाला सेंटेंस है, आप इसको अगर देखोगे तो आगे इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आएगा। तो आइए बनाते हैं। मैं जानता हूँ, आई नो, कि कैसे, तो बनेगा हाउ टू। आई नो हाउ टू। अब इसके बाद में सिंपली वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दो, स्पीक इंग्लिश, और इस तरीके से बन गया। तो सेंटेंस था, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, तो इंग्लिश बनी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वहीं ये वाला आप देखो तो ये आपको प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है, और आप इस टेंस को देखो तो आपको ये प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी किसी भी सेंटेंस में बीच में किसी भी वर्ब में ना, नी, ने लगा होता है तो उसको या तो टू से बनाते हैं या तो आईएनजी से बनाते हैं। तो इसी को हम लोग टू से बनाएंगे। आई नो, मैं जानता हूँ, है ना। टू स्पीक यानी कि बोलना, मैं बोलना जानता हूँ। अब ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। आई नो टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगले सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, राधा जानती है कि खाना कैसे बनाया जाता है, और इसी बात को आप दूसरे तरीके से कहेंगे, राधा खाना बनाना जानती है। तो आइए इन सेंटेंस को बनाते हैं। तो राधा जानती है, तो राधा नोज। नो में एस क्यों लगा है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अगर वो सिंपल है और उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वहां पर क्या किया जाता है, एस लगाया जाता है वर्ब में। ठीक है, राधा नोज, अब लगा देंगे हाउ टू, और इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, कुक फूड। राधा जानती है कि खाना कैसे बनाया जाता है, तो राधा नोज हाउ टू कुक फूड। वहीं अब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, फिर से आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनाइए, राधा नोज टू कुक फूड। और इस तरीके से ये हमारे दो सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आइए अगले सेंटेंस देखते हैं। वह नहीं जानता है कि डांस कैसे किया जाता है, वह डांस करना नहीं जानता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा, आइए बनाते हैं। तो आगे वाला जो है आपको पता है, वह नहीं जानता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट नो। वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो। अब हाउ टू, और इसके बाद में डांस। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह डांस करना नहीं जानता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो बनेगा ही डज नॉट नो और टू डांस। तो ये सेंटेंस बना, वह नहीं जानता है कि डांस कैसे किया जाता है, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। वहीं ये वाला सेंटेंस बना, वह डांस करना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो टू डांस। और अब नेगेटिव के बाद में इसी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो लिखा हुआ है, क्या वे जानते हैं कि बाइक कैसे चलाई जाती है। वहीं इधर साइड में लिखा हुआ है, क्या वे बाइक चलाना जानते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे, क्या वे जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू दे नो। आपको अच्छे से पता है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाया जाता है। अब लिख दीजिए हाउ टू, और इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब है चलाना और ऑब्जेक्ट है बाइक, तो हो जाएगा राइड बाइक।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप इस वाले को देखो तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। चलो बना लेते हैं। डू, दे, नो। अब इसके बाद में चलाना ना लगा हुआ है तो टू से बनाएंगे टू, राइड और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। डू दे नो टू राइड बाइक। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज करते हैं। यानी कि गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन टेंसेस को आप सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो यूज करेंगे, लेकिन इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। चलिए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अंकित जानता था, तो इसको बनाएंगे अंकित न्यू। आपको अच्छे से पता है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अंकित न्यू हाउ टू टीच। और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अंकित पढ़ाना जानता है, तो अंकित न्यू टू टीच। और इस तरह से ये सभी सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और अब मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि आप इस सेंटेंस को चाहे इस तरह से बनाइए या आप इस तरह से बनाइए। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को भी आप चाहे इस तरह से बनाओ या फिर अगर आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हैं। यानी कि आप हिंदी ये वाली रहने दो, इंग्लिश आप चाहे ये बनाओ और चाहे ये वाली बनाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर हिंदी ये वाली है तो आप ये वाली इंग्लिश बना सकते हैं या फिर आप ये वाली इंग्लिश बना सकते हैं। यानी कि आप इन सेंटेंसेस को दो प्रकार से बना सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।